नरेटर सुबह के ठीक 8:05 स्कूल की घंटी बज चुकी थी। बच्चे क्लास में पहुंच चुके थे और तभी गलियारे में किसी के जूतों की टप 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 की आवाज गूंजती है। हाँ, आपने सही पहचाना, चंपक लाल सर आ रहे हैं। पीछे से उनका बैग किसी बकरे की तरह हिलता हुआ, हाथ में एक पुरानी लकड़ी की स्टिक जिसे वह पॉइंटर कहते थे, और बच्चे हंटर, और आंखों में वो चमक जो केवल दो मौकों पर आती है। एक, जब सर को कोई छात्र हंसता हुआ दिख जाए। दो, या जब सर को कोई छात्र पढ़ता हुआ दिख जाए, क्योंकि दोनों ही हालात में सर को शक होता था कि कुछ तो गड़बड़ है। नरेटर सुबह के ठीक 8:05 स्कूल की घंटी बज चुकी थी। बच्चे क्लास में पहुंच चुके थे और तभी गलियारे में किसी के जूतों की टप 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 की आवाज गूंजती है। हाँ, आपने सही पहचाना, चंपक लाल सर आ रहे हैं। पीछे से उनका बैग किसी बकरे की तरह हिलता हुआ, हाथ में एक पुरानी लकड़ी की स्टिक जिसे वह पॉइंटर कहते थे, और बच्चे हंटर, और आंखों में वो चमक जो केवल दो मौकों पर आती है। एक, जब सर को कोई छात्र हंसता हुआ दिख जाए। दो, या जब सर को कोई छात्र पढ़ता हुआ दिख जाए, क्योंकि दोनों ही हालात में सर को शक होता था कि कुछ तो गड़बड़ है। नरेटर सुबह के ठीक 8:05 स्कूल की घंटी बज चुकी थी। बच्चे क्लास में पहुंच चुके थे और तभी गलियारे में किसी के जूतों की टप 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 की आवाज गूंजती है। हाँ, आपने सही पहचाना, चंपक लाल सर आ रहे हैं। पीछे से उनका बैग किसी बकरे की तरह हिलता हुआ, हाथ में एक पुरानी लकड़ी की स्टिक जिसे वह पॉइंटर कहते थे, और बच्चे हंटर, और आंखों में वो चमक जो केवल दो मौकों पर आती है। एक, जब सर को कोई छात्र हंसता हुआ दिख जाए। दो, या जब सर को कोई छात्र पढ़ता हुआ दिख जाए, क्योंकि दोनों ही हालात में सर को शक होता था कि कुछ तो गड़बड़ है। नरेटर सुबह के ठीक 8:05 स्कूल की घंटी बज चुकी थी। बच्चे क्लास में पहुंच चुके थे और तभी गलियारे में किसी के जूतों की टप 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 की आवाज गूंजती है। हाँ, आपने सही पहचाना, चंपक लाल सर आ रहे हैं। पीछे से उनका बैग किसी बकरे की तरह हिलता हुआ, हाथ में एक पुरानी लकड़ी की स्टिक जिसे वह पॉइंटर कहते थे, और बच्चे हंटर, और आंखों में वो चमक जो केवल दो मौकों पर आती है। एक, जब सर को कोई छात्र हंसता हुआ दिख जाए। दो, या जब सर को कोई छात्र पढ़ता हुआ दिख जाए, क्योंकि दोनों ही हालात में सर को शक होता था कि कुछ तो गड़बड़ है। नरेटर सुबह के ठीक 8:05 स्कूल की घंटी बज चुकी थी। बच्चे क्लास में पहुंच चुके थे और तभी गलियारे में किसी के जूतों की टप 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 की आवाज गूंजती है। हाँ, आपने सही पहचाना, चंपक लाल सर आ रहे हैं। पीछे से उनका बैग किसी बकरे की तरह हिलता हुआ, हाथ में एक पुरानी लकड़ी की स्टिक जिसे वह पॉइंटर कहते थे, और बच्चे हंटर, और आंखों में वो चमक जो केवल दो मौकों पर आती है। एक, जब सर को कोई छात्र हंसता हुआ दिख जाए। दो, या जब सर को कोई छात्र पढ़ता हुआ दिख जाए, क्योंकि दोनों ही हालात में सर को शक होता था कि कुछ तो गड़बड़ है। क्लास 8 बी, वो सेक्शन जिसे पूरी स्कूल मिनी पार्लियामेंट ऑफ मिसबिहेवियर कहती थी। लड़के सब गुपचुप कागज की गोलियां बनाकर रखते थे। लड़कियां ग्रुप स्टडी के नाम पर एक दूसरे की बैग में स्नैक्स छुपाती थीं, और क्लास का टॉपर रोहन इतना शांत था कि सर को इस पर भी शक होता था। चंपक लाल सर को 8B पढ़ाना ऐसा लगता था जैसे कोई सांड को गुलाब का फूल पकड़ा दे। लेकिन आज असली तूफान आना था। आज बच्चों का साइंस का डबल पीरियड था और सर ने सुबह असेंबली में ही घोषणा कर दी थी, आज हम एसिड बेस का प्रैक्टिकल करेंगे, इसीलिए कोई बदमाशी करता मिला सीधे प्रिंसिपल के पास भेज दूंगा। क्लास के बच्चों ने एक दूसरे को वही नजरें दी जो अपराधी कोर्ट में जज को देखते हैं। क्लास में घुसते ही सर ने अपनी स्टिक को टेबल पर थक रखा। सर, सब लोग ध्यान से बैठो, प्रैक्टिकल शुरू करने वाले हैं। और हां, मेरी लैब में हंसना मना है। बच्चे, लैब, यह तो क्लासरूम है। लेकिन कोई बोलने की हिम्मत न हुई। सर सबको टेस्ट ट्यूब दे रहे थे। क्लास एकदम शांत, जैसे डिटर्जेंट के विज्ञापन में कपड़े चमकते हैं वैसे। पर तभी चिंटू, क्लास का सबसे बड़ा उस्ताद, टेस्ट ट्यूब में पानी की जगह
गलती से नींबू पानी ले आया था जो उसने स्कूल आते समय बोतल में रखा था। सर आए, टेस्ट ट्यूब सूंघा और बोले, ये तो एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। बच्चे अंदर ही अंदर हंसी रोक रहे थे और चिंटू का चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे उसका जन्म ही मिस्टेक हुआ हो। सर गर्व से बोले, देखो बच्चों, यह स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है। मैं इतना एक्सपीरियंस्ड हूं कि सिर्फ स्मेल से पहचान लेता हूं। अगला बम रोहन ने फोड़ा। रोहन ने घर से एक छोटा सा वोल्कानो मॉडल लाया था जो बेकिंग सोडा और विनेगर से चलता है, लेकिन उसने विनेगर की जगह गलती से पापा की स्ट्रॉन्ग हेयर डाई रख दी। सर बोले, रोहन बेटा, चालू करो मॉडल, सबको दिखाओ। रोहन ने जैसे ही लिक्विड डाला, धड़ाम, पूरा मॉडल फटा नहीं बल्कि बालों का रंग हवा में उड़ गया। सर का आधा चेहरा काला, अर्ध नारंगी और नाक के पास सफेदी। क्लास के बच्चे चेहरे पर हाथ रखकर हंसी दबा रहे थे। सर बोले, शांत, ये साइंस एक्सीडेंट होता है, मजाक नहीं। नरेटर, नहीं सर, यह एक्सीडेंट नहीं था, यह क्लास 8 बी, वो सेक्शन जिसे पूरी स्कूल मिनी पार्लियामेंट ऑफ मिसबिहेवियर कहती थी। लड़के सब गुपचुप कागज की गोलियां बनाकर रखते थे। लड़कियां ग्रुप स्टडी के नाम पर एक दूसरे की बैग में स्नैक्स छुपाती थीं और क्लास का टॉपर रोहन इतना शांत था कि सर को इस पर भी शक होता था। चंपक लाल सर को 8B पढ़ाना ऐसा लगता था जैसे कोई सांड को गुलाब का फूल पकड़ा दे। लेकिन आज असली तूफान आना था। आज बच्चों का साइंस का डबल पीरियड था और सर ने सुबह असेंबली में ही घोषणा कर दी थी, आज हम एसिड बेस का प्रैक्टिकल करेंगे, इसीलिए कोई बदमाशी करता मिला सीधे प्रिंसिपल के पास भेज दूंगा। क्लास के बच्चों ने एक दूसरे को वही नजरें दी जो अपराधी कोर्ट में जज को देखते हैं। क्लास में घुसते ही सर ने अपनी स्टिक को टेबल पर थक रखा। सर, सब लोग ध्यान से बैठो, प्रैक्टिकल शुरू करने वाले हैं। और हां, मेरी लैब में हंसना मना है। बच्चे, लैब, यह तो क्लासरूम है। लेकिन कोई बोलने की हिम्मत न हुई। सर सबको टेस्ट ट्यूब दे रहे थे। क्लास एकदम शांत, जैसे डिटर्जेंट के विज्ञापन में कपड़े चमकते हैं वैसे। पर तभी चिंटू, क्लास का सबसे बड़ा उस्ताद, टेस्ट ट्यूब में पानी की जगह गलती से नींबू पानी ले आया था जो उसने स्कूल आते समय बोतल में रखा था। सर आए, टेस्ट ट्यूब सूंघा और बोले, ये तो एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। बच्चे अंदर ही अंदर हंसी रोक रहे थे और चिंटू का चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे उसका जन्म ही मिस्टेक हुआ हो। सर गर्व से बोले, देखो बच्चों, यह स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है। मैं इतना एक्सपीरियंस्ड हूं कि सिर्फ स्मेल से पहचान लेता हूं। अगला बम रोहन ने फोड़ा। रोहन ने घर से एक छोटा सा वोल्कानो मॉडल लाया था जो बेकिंग सोडा और विनेगर से चलता है, लेकिन उसने विनेगर की जगह गलती से पापा की स्ट्रॉन्ग हेयर डाई रख दी। सर बोले, रोहन बेटा, चालू करो मॉडल, सबको दिखाओ। रोहन ने जैसे ही लिक्विड डाला, धड़ाम, पूरा मॉडल फटा नहीं बल्कि बालों का रंग हवा में उड़ गया। सर का आधा चेहरा काला, अर्ध नारंगी और नाक के पास सफेदी। क्लास के बच्चे चेहरे पर हाथ रखकर हंसी दबा रहे थे। सर बोले, शांत, ये साइंस एक्सीडेंट होता है, मजाक नहीं। नरेटर, नहीं सर, यह एक्सीडेंट नहीं था, यह क्लास 8 बी, वो सेक्शन जिसे पूरी स्कूल मिनी पार्लियामेंट ऑफ मिसबिहेवियर कहती थी। लड़के सब गुपचुप कागज की गोलियां बनाकर रखते थे। लड़कियां ग्रुप स्टडी के नाम पर एक दूसरे की बैग में स्नैक्स छुपाती थीं और क्लास का टॉपर रोहन इतना शांत था कि सर को इस पर भी शक होता था। चंपक लाल सर को 8B पढ़ाना ऐसा लगता था जैसे कोई सांड को गुलाब का फूल पकड़ा दे। लेकिन आज असली तूफान आना था। आज बच्चों का साइंस का डबल पीरियड था और सर ने सुबह असेंबली में ही घोषणा कर दी थी, आज हम एसिड बेस का प्रैक्टिकल करेंगे, इसीलिए कोई बदमाशी करता मिला सीधे प्रिंसिपल के पास भेज दूंगा। क्लास के बच्चों ने एक दूसरे को वही नजरें दी जो अपराधी कोर्ट में जज को देखते हैं।
क्लास में घुसते ही सर ने अपनी स्टिक को टेबल पर थक रखा। सर, सब लोग ध्यान से बैठो, प्रैक्टिकल शुरू करने वाले हैं। और हाँ, मेरी लैब में हंसना मना है। बच्चे, लैब, यह तो क्लासरूम है। लेकिन कोई बोलने की हिम्मत न हुई। सर सबको टेस्ट ट्यूब दे रहे थे। क्लास एकदम शांत, जैसे डिटर्जेंट के विज्ञापन में कपड़े चमकते हैं वैसे। पर तभी चिंटू, क्लास का सबसे बड़ा उस्ताद, टेस्ट ट्यूब में पानी की जगह गलती से नींबू पानी ले आया था, जो उसने स्कूल आते समय बोतल में रखा था। सर आए, टेस्ट ट्यूब सूंघा और बोले, ये तो एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। बच्चे अंदर ही अंदर हंसी रोक रहे थे और चिंटू का चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे उसका जन्म ही मिस्टेक हुआ हो। सर गर्व से बोले, देखो बच्चों, यह स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है। मैं इतना एक्सपीरियंस्ड हूं कि सिर्फ स्मेल से पहचान लेता हूं। अगला बम रोहन ने फोड़ा। रोहन ने घर से एक छोटा सा वोल्कानो मॉडल लाया था, जो बेकिंग सोडा और विनेगर से चलता है। लेकिन उसने विनेगर की जगह गलती से पापा की स्ट्रॉन्ग हेयर डाई रख दी। सर बोले, रोहन बेटा, चालू करो मॉडल, सबको दिखाओ। रोहन ने जैसे ही लिक्विड डाला, धड़ाम, पूरा मॉडल फटा नहीं, बल्कि बालों का रंग हवा में उड़ गया। सर का आधा चेहरा काला, अर्ध नारंगी और नाक के पास सफेदी। क्लास के बच्चे चेहरे पर हाथ रखकर हंसी दबा रहे थे। सर बोले, शांत, ये साइंस एक्सीडेंट होता है, मजाक नहीं। नरेटर, नहीं सर, यह एक्सीडेंट नहीं था। यह क्लास 8 बी, वो सेक्शन जिसे पूरी स्कूल मिनी पार्लियामेंट ऑफ मिसबिहेवियर कहती थी। लड़के सब गुपचुप कागज की गोलियां बनाकर रखते थे। लड़कियां ग्रुप स्टडी के नाम पर एक दूसरे की बैग में स्नैक्स छुपाती थीं। और क्लास का टॉपर रोहन इतना शांत था कि सर को इस पर भी शक होता था। चंपक लाल सर को 8B पढ़ाना ऐसा लगता था जैसे कोई सांड को गुलाब का फूल पकड़ा दे। लेकिन आज असली तूफान आना था। आज बच्चों का साइंस का डबल पीरियड था और सर ने सुबह असेंबली में ही घोषणा कर दी थी, आज हम एसिड बेस का प्रैक्टिकल करेंगे। इसीलिए कोई बदमाशी करता मिला, सीधे प्रिंसिपल के पास भेज दूंगा। क्लास के बच्चों ने एक दूसरे को वही नजरें दी जो अपराधी कोर्ट में जज को देखते हैं। क्लास में घुसते ही सर ने अपनी स्टिक को टेबल पर थक रखा। सर, सब लोग ध्यान से बैठो, प्रैक्टिकल शुरू करने वाले हैं। और हाँ, मेरी लैब में हंसना मना है। बच्चे, लैब, यह तो क्लासरूम है। लेकिन कोई बोलने की हिम्मत न हुई। सर सबको टेस्ट ट्यूब दे रहे थे। क्लास एकदम शांत, जैसे डिटर्जेंट के विज्ञापन में कपड़े चमकते हैं वैसे। पर तभी चिंटू, क्लास का सबसे बड़ा उस्ताद, टेस्ट ट्यूब में पानी की जगह गलती से नींबू पानी ले आया था, जो उसने स्कूल आते समय बोतल में रखा था। सर आए, टेस्ट ट्यूब सूंघा और बोले, ये तो एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। बच्चे अंदर ही अंदर हंसी रोक रहे थे और चिंटू का चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे उसका जन्म ही मिस्टेक हुआ हो। सर गर्व से बोले, देखो बच्चों, यह स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है। मैं इतना एक्सपीरियंस्ड हूं कि सिर्फ स्मेल से पहचान लेता हूं। अगला बम रोहन ने फोड़ा। रोहन ने घर से एक छोटा सा वोल्कानो मॉडल लाया था, जो बेकिंग सोडा और विनेगर से चलता है। लेकिन उसने विनेगर की जगह गलती से पापा की स्ट्रॉन्ग हेयर डाई रख दी। सर बोले, रोहन बेटा, चालू करो मॉडल, सबको दिखाओ। रोहन ने जैसे ही लिक्विड डाला, धड़ाम, पूरा मॉडल फटा नहीं, बल्कि बालों का रंग हवा में उड़ गया। सर का आधा चेहरा काला, अर्ध नारंगी और नाक के पास सफेदी। क्लास के बच्चे चेहरे पर हाथ रखकर हंसी दबा रहे थे। सर बोले, शांत, ये साइंस एक्सीडेंट होता है, मजाक नहीं। नरेटर, नहीं सर, यह एक्सीडेंट नहीं था। यह क्लास 8 बी, वो सेक्शन जिसे पूरी स्कूल मिनी पार्लियामेंट ऑफ मिसबिहेवियर कहती थी। लड़के सब गुपचुप कागज की गोलियां बनाकर रखते थे। लड़कियां ग्रुप स्टडी के नाम पर एक दूसरे की बैग में स्नैक्स छुपाती थीं। और क्लास का टॉपर रोहन इतना शांत था कि सर को इस पर भी शक होता था। चंपक लाल सर को 8B पढ़ाना
ऐसा लगता था जैसे कोई सांड को गुलाब का फूल पकड़ा दे। लेकिन आज असली तूफान आना था। आज बच्चों का साइंस का डबल पीरियड था और सर ने सुबह असेंबली में ही घोषणा कर दी थी, आज हम एसिड बेस का प्रैक्टिकल करेंगे। इसीलिए कोई बदमाशी करता मिला सीधे प्रिंसिपल के पास भेज दूंगा। क्लास के बच्चों ने एक दूसरे को वही नजरें दी जो अपराधी कोर्ट में जज को देखते हैं। क्लास में घुसते ही सर ने अपनी स्टिक को टेबल पर थक रखा। सर, सब लोग ध्यान से बैठो, प्रैक्टिकल शुरू करने वाले हैं। और हां, मेरी लैब में हंसना मना है। बच्चे, लैब यह तो क्लासरूम है। लेकिन कोई बोलने की हिम्मत न हुई। सर सबको टेस्ट ट्यूब दे रहे थे। क्लास एकदम शांत, जैसे डिटर्जेंट के विज्ञापन में कपड़े चमकते हैं वैसे। पर तभी चिंटू, क्लास का सबसे बड़ा उस्ताद, टेस्ट ट्यूब में पानी की जगह गलती से नींबू पानी ले आया था, जो उसने स्कूल आते समय बोतल में रखा था। सर आए, टेस्ट ट्यूब सूंघा और बोले, ये तो एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। बच्चे अंदर ही अंदर हंसी रोक रहे थे और चिंटू का चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे उसका जन्म ही मिस्टेक हुआ हो। सर गर्व से बोले, देखो बच्चों, यह स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है। मैं इतना एक्सपीरियंस्ड हूं कि सिर्फ स्मेल से पहचान लेता हूं। अगला बम रोहन ने फोड़ा। रोहन ने घर से एक छोटा सा वोल्कानो मॉडल लाया था जो बेकिंग सोडा और विनेगर से चलता है। लेकिन उसने विनेगर की जगह गलती से पापा की स्ट्रॉन्ग हेयर डाई रख दी। सर बोले, रोहन बेटा, चालू करो मॉडल, सबको दिखाओ। रोहन ने जैसे ही लिक्विड डाला, धड़ाम, पूरा मॉडल फटा नहीं बल्कि बालों का रंग हवा में उड़ गया। सर का आधा चेहरा काला, अर्ध नारंगी और नाक के पास सफेदी। क्लास के बच्चे चेहरे पर हाथ रखकर हंसी दबा रहे थे। सर बोले, शांत, ये साइंस एक्सीडेंट होता है, मजाक नहीं। नरेटर, नहीं सर, यह एक्सीडेंट नहीं था, यह